काल इन सब चीज से समझिए वो पलटा है। एक बार हमको लिया, पलटा तो हम नीचे से पके मिलेंगे, क्योंकि बच्चे होते हैं तो दिमाग नहीं होता है, दिमाग होता है तो बच्चे नहीं होते। बच्चे होने का मतलब स्फूर्तिवान। कालो न यातो वयमेव याता, क्योंकि काल तो पलटा लिए तैयार है आपको। एक तरफ से आप पक गए वो पलट देगा दूसरी तरफ से पकाने के लिए, क्योंकि हम 21वीं सदी में खड़े हैं। बहुत सी चीजें किताबों में हैं लेकिन हमारे सामने नहीं है, हमारे सामने है लेकिन किताबों में नहीं है। आओ बैठो मित्र, अब तो कुछ पते की बात हो। मैं भी कहूँ तुम भी कहो, अब काम का संवाद हो। नमस्ते, सुप्रभातम। संवाद में हमें प्रतीक्षा थी चौथे प्रश्न की, और जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा चौथा प्रश्न था का वार्ता। का वार्ता का उनका ये अर्थ वहाँ पे लगता है कि ताज़ा खबर क्या है, या फिर आज की खबर क्या है, क्या हो रहा है दुनिया में, पृथ्वी पर क्या हो रहा है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं। ये उत्तर उनके दूसरे प्रश्न के उत्तर से भी संबंध रखता है। देखिए कैसे। उन्होंने कहा कि अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिवेंधनेन मासर्तु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः पचतीति वार्ता। उन्होंने कहा कि संसार को ऐसा इमेजिन कीजिए कि संसार एक बहुत बड़ी कढ़ाई है, और उसमें जो आग जल रही है उसके नीचे चूल्हे में वो सूरज की आग है, और दिन और रात उसके ईंधन हैं, यानी कि लकड़ी या कंडे समझ लीजिए। और मास, ऋतु, महीने और ऋतुएं जो बदलती जा रही हैं, वो आप एक छोटा सा कोई कलछा समझ लीजिए, पलटा समझ लीजिए। तो उससे मासर्तु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि, यानी कि हम सब, कालः पचतीति, हम सबको काल यानी कि समय पका रहा है। कितनी बड़ी कल्पना करके उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि हम सब जो हैं हर दिन, ये उन्होंने ऐसा कहा कि ये आज की ही ताज़ा खबर नहीं है या आज की ही वार्ता नहीं है, ये हर दिन हो रहा है। तो हर दिन हो रहा है, खबर का क्या मतलब है। कोई चीज़, कोई हमें अखबार में पढ़ने को मिलता है या कोई हम हेडलाइन देखते हैं, तो उसमें खबर मिलने का क्या अर्थ है कि वो हमको सावधान कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं किसी आने वाली चीज़ के लिए या आ चुकी चीज़ के लिए। तो यहाँ पे समय का महत्व बताया है, जो कि दूसरे प्रश्न के उत्तर में भी था कि अब इससे तात्पर्य हम क्या लें, हमारे लिए क्या मतलब की है ये वार्ता। तो ये सच से रूबरू कराया, एक बहुत बड़ा तथ्य है उनका कि सूरज हमको तपा रहा है, और दिन हो रहा है, फिर से रात हो रही है, मौसम बदल रहा है, महीने बदल रहे हैं। चैत्र है, उसके बाद वैशाख आएगा, और ऋतुएं बदलेंगी, शरद, हेमंत, वसंत। और ये एक बार नहीं बदलेंगी, जब तक हम जीवित हैं तब तक बदलेंगी। और इसमें काल इन सब चीज़ से समझिए वो पलटा है। एक बार हमको लिया, पलटा तो हम नीचे से पके मिलेंगे, और पके मिलेंगे जब खाना पक जाता है तो वो थाली में आ जाता है, और थाली में आने के बाद गले से उतर के उदर में पहुंचता है, और खेल ख़त्म समझिए। तो समय है, हमको पका रहा है, और हम देखते हैं कि हम हकीकत में भी पक जाते हैं। बाल सफ़ेद होने लगते हैं, दाढ़ी सफ़ेद होने लगती है, जर्जर होने लगते हैं। जो ताकत हम में पहले थी, जो स्फूर्ति हम में पहले थी, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। तो क्या मतलब इस वार्ता का, क्यों ये हमको बता रहे हैं? उनका मतलब ये है कि इस वार्ता से हम सीखें, क्योंकि हितोपदेश भी संकेत करता है अजरामरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत गृहीत केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। कि वो काम करें हम जब तक जीवित हैं, और जब तक हमारे हाथ पैर सलामत हैं तब तक हम वो काम करें जो हमारे हित में हो, दूसरों के हित में हो।
अम, क्योंकि एक शायर लिखते हैं कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, ज़िंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। यानी कि जो कार्य नौजवानी में किया जा सकता है, वो किसी और उम्र में नहीं, क्योंकि बच्चे होते हैं तो दिमाग नहीं होता है, दिमाग होता है तो बच्चे नहीं होते हैं। बच्चे होने का मतलब स्फूर्तिवान। बच्चा कहीं भी दौड़ता फिरता, चंचलता करता, फड़फड़ाता घूमता रहता है, लेकिन किसी बूढ़े व्यक्ति को फड़फड़ाते नहीं देखा होगा हमने, क्योंकि उसको डर भी होता है कि ज़्यादा उछल कूद करें तो हड्डियाँ कहीं इधर से उधर सफ़र ना कर दें। लेकिन जो समय है जवानी का, वो सबसे सटीक समय होता है कि अपनी ज़िंदगी को, आने वाली ज़िंदगी को या बहुत दूर की ज़िंदगी को भी संभाल सके। महात्मा भर्तृहरि भी इसमें कहते हैं कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः, कालो न यातो वयमेव याताः। हम घड़ी तो देख लेते हैं कि आज का मेरा दिन चला गया, 1 घंटा मेरा निकल गया, आधा घंटा मेरा बहुत ज़रूरी था, आपके चक्कर में निकल गया, या फिर आ, गाड़ी 1 घंटा लेट है। हम समय को अलग अलग मापदंडों पे उसको रखते हैं, माप लेते हैं कि 1 साल बाद हम मिलेंगे, लेकिन वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है। तो युधिष्ठिर जी जो समझाते हैं, बड़ी पते की बात है, और इस बात पे गौर करने के लिए हमारे पास समय कम हो सकता है, लेकिन वक्त की बहुत बड़ी कीमत है, ये आप जान के चलिए, क्योंकि हमें ही नहीं पता कि कितना वक्त हमारे पास है। और एक एक मिनट समझिए कीमती है, उसमें आप चाहें अपनी दिनचर्या बनाएं, चाहे आप पूरी वर्षचर्या बनाएं, मासचर्या बनाएं, यानी कि हम हफ्ते भर में क्या करने वाले हैं, महीने भर में क्या करने वाले हैं, साल भर में क्या करने वाले हैं, क्योंकि काल तो पलटा लिए तैयार है आपको। एक तरफ से आप पक गए, वो पलट देगा दूसरी तरफ से पकाने के लिए, और दूसरी तरफ से भी पक गए तो आपका समय आ जाने वाला है। और समय आ जाएगा तो फिर हाथ फड़फड़ाएं, पैर फड़फड़ाएं, कुछ भी करें, उसके सिद्धांत हैं। तो ये 4 प्रश्नों की कड़ी मैंने आपके सामने रखी, और इन 4 प्रश्नों की कड़ी पे संवाद किया आपने और मैंने। तो बड़ी खुशी की बात है कि आप इस संवाद में शामिल हैं, और ये संवाद, सबसे बड़ी बात है, हमारी धरोहरों में से एक है, और इस संवाद का कोई और दूसरा उद्देश्य नहीं है सिवाय इसके कि हम जीवन को सही तरीके से समझें। अगर बहुत बारीकी से अगर ध्यान देंगे ना, तो सारे प्रश्न एक या दो चीज़ की ही तरफ इशारा करते हैं। भले इसमें विस्तार हो, और विस्तार से बोलना भी चाहिए, विस्तार से बातचीत भी करनी चाहिए, क्योंकि हम 21वीं सदी में खड़े हैं। बहुत सी चीज़ें किताबों में हैं लेकिन हमारे सामने नहीं हैं, हमारे सामने हैं लेकिन किताबों में नहीं हैं। तो उसको आज के परिप्रेक्ष्य में हम तुलना कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन तुलनात्मक रवैयों को अपनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज और कुछ चीज़ों को मान्यता देनी पड़ेगी। तो हम करते रहेंगे इस तरीके से संवाद की और भी कड़ियाँ, जिसमें संवाद बदलेंगे। बहुत सारे संवाद हैं, हम अन्य संवादों को लेंगे, और आप क्या चाहते हैं, आपके पास क्या संवाद है जिसमें आप और मैं बातचीत करें, आप मुझे बताएं, और इससे बेहद खुशी होगी, और खुशी है भी, मैं प्रसन्न हूँ। तो सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।